दिन में निकलता था, खेत पगडंडी होते हुए निकलता था, और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, तो वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था, और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्याकारी कर देता है। पुलिस की हिरासत में खड़े इस शख्स को गौर से देखिए। इसे औरतों से इस कदर नफरत थी, उनके लिए दिल में इतना गुस्सा भरा था कि इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि अब तक 9 महिलाओं को मौत के घाट उतार डाला। जी हाँ, यह है बरेली का सीरियल किलर कुलदीप गंगवार, जो अब पुलिस के हाथ आया है। पिछले 14 माह से इसने ऐसी दहशत यूपी के बरेली इलाके में फैला रखी थी कि महिलाओं ने अकेले तन्हा घरों से निकलना बंद कर दिया था। दरअसल पिछले कई महीनों से बरेली के ग्रामीण इलाकों में कुछ दिनों के गैप से 45 से 55 साल तक की उम्र की महिलाओं की लाशें मिला करती थी। सब हैरान परेशान थे कि खेत में काम कर रही या फिर अकेली कहीं जा रही अधेड़ खवातीन को कौन इतनी बेदर्दी से कत्ल कर जाता है। पुलिस के मुताबिक कत्ल का तरीका भी एक जैसा था। अकेली महिला को उसके दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मारा जाता था। फिर उनका कोई ना कोई सामान गायब मिलता था। किसी के ब्लाउज का एक टुकड़ा कटा हुआ तो किसी की बिंदी गायब, किसी के गहने तो कहीं खेत में काम कर रही औरत का हसिया लापता। तक हत्याकारित करने का एक ही तरीका है, गला दबा के, और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नोट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की टर्म्स में बोलोगे तो ये ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है। जो अपराधी है, इस तरह का किलर है जो, तो ये लेके जाता था। तो इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक, बिंदी और 2 हंसिया बरामद हुई हैं, और एक आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। हालात ये बन गए थे कि एक के बाद एक बरेली के 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं के कत्ल हो गए। अब तो पुलिस ने भी मान लिया कि ये कोई सीरियल किलर का काम है, लेकिन कौन है वो, ये पता लगाना टेढ़ी खीर था। फिर यूपी की बरेली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन तलाश, जिसके तहत अलग अलग एक्सपर्ट की क़यादत में 14 टीमें बनाई गईं। रोज शाम को ब्रीफिंग होती, अगले दिन का प्लान तैयार किया जाता। उस इलाके के 90 गांवों में पुलिस ने जैसे डेरा ही जमा लिया। कातिल के कई तरह के स्केच जारी किए गए, मनोचिकित्सकों की भी मदद ली गई। 1500 के आसपास सीसीटीवी खंगाले गए, 600 नए कैमरे लगाए। पुलिस को सिविलियन के भेष में बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ तैनात किया। तब जाकर सीरियल किलर कुलदीप गंगवार पकड़ा गया। और ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, जिसमें एक 22 टीम बनाई गई थी, और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पे ब्रीफिंग डिब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अलग अलग रोल्स थे सब टीम्स के। और हम लोग कॉमन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे लोगों पे फोकस किया गया जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की, डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कार्य कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई कि ऐसे घटनास्थलों से क्या कॉमन ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं, और उसके बाद ये फोकस करते हुए स्केच जारी करके मुख्य व्यक्ति को पकड़ा गया। बकौल पुलिस, कुलदीप गंगवार ने फिलहाल 9 में से 6 हत्याएं कबूल की हैं। कुलदीप क्यों बन गया वहशी कातिल और औरतों को ही क्यों टारगेट कर रहा था, इस पर पुलिस का कहना है कि ये शख्स महिलाओं को लेकर इसीलिए कुंठित हुआ कि बचपन में इसकी सौतेली मां ने इसे कभी नहीं अपनाया, और शादी के कुछ वक्त बाद साल 2018 में बीवी छोड़कर चली गई। वो भी इसकी हिंसक गतिविधियों से आजिज आ गई। बस फिर क्या था, इसका दिमाग महिलाओं को निशाना बनाने की साजिश बुनने लगा, और यही वजह है कि एक खास उम्र वर्ग की महिलाओं की इसने गला घोंटकर हत्याएं कर डाली। मारी गई खवातीन देहात की थीं और ज्यादातर खेत में काम करते कुलदीप के हाथों मारी गईं। बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था, और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा। भांग और शराब का नशा करता था।
पुलिस के मुताबिक ये शख्स मानसिक रूप से ठीक ठाक है, बस इसे एक हनक सवार थी महिलाओं की जान लेने की, इसलिए ये प्लानिंग के साथ इस क्राइम को अंजाम दे रहा था। सीरियल किलर की गिरफ्तारी से बरेली के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, ये नशा जरूर करता है, लेकिन ये जो भी इसको बहुत क्लियरिटी है, अगर इसको खेत में किसी अकेली महिला को टारगेट करना है तो फिर ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो। तो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है, जिस भी चीज़ को करना चाहता है उसके जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है और बहुत केयरफुल रहा है, और वो बहुत इस चीज़ को लेकर भी चौकस है कि वो सामान्य रूप से सबके सामने चीज़ें नहीं बताता है, उसको बहुत अलग तरीके से टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए, तब उससे पूछताछ करके ये चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं और फिर हम इसको घटनास्थल पे लेके गए और वहाँ वीडियो पे